इस जंगल में प्यासी लड़कियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता है। वो यहाँ पर आने वाले मर्दों के साथ मौज मस्ती करती है और रातें गुजारती है। जो ऐसा नहीं करता वो उसे मारकर खा जाते थे। रानी की खूबसूरती और उसके गोल तरबूज देकर सैम हैरान हो गया। कबीले में दो दो जवान आदमी देखकर प्यासी लड़कियां उन्हें छेड़ने लग जाती हैं। कोई उनके डंडे को हाथ लगा रही थी तो कोई उनके पिछवाड़े को। एक दिन सैम और बॉब इस कबीले में आते हैं। सैम को देखकर कबीले वाले उसका जोरदार स्वागत करते हैं। सैम यहाँ जानबूझकर आया था क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। वो अपने साथ एक जंगली लेकर जाना चाहता था जिसे जंगल की पूरी जानकारी हो। कबीले का सरदार सैम से वादा करता है कि वो जरूर उसकी मदद करेगा। अगले दिन सैम और बॉब फिर से आगे बढ़ रहे थे। इनके साथ एक जंगली भी था जिसका नाम जूसा था। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर में बदमाश बोस्को बैठा था। बोस्को वही बदमाश था जो नशे का सौदागर था। बोस्को उनकी गाड़ी तो उड़ा देता है। जंगल में कई खतरनाक जीव भी थे जो किसी की भी जान ले सकते थे। काफी देर चलने के बाद सैम की टीम आराम करने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब बॉब उठने लगा तो उसके पैर हिल नहीं पाते। जूसा समझ गया था कि बॉब को किसी जीव ने काट लिया है, इसलिए उसके पैर शून्य हो गए हैं। बॉब को ठीक करने के लिए उसने देसी जड़ी बूटी से उसका इलाज किया, लेकिन तभी जूसा की तबीयत बिगड़ने लगी। दरअसल उसे भी किसी सांप ने काट लिया था, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जूसा सैम को बताता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इस जहर का कोई इलाज नहीं है। जूसा ने बॉब की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो बेचारा खुद को नहीं बचा पाता। थोड़ी देर बाद सैम और बॉब फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने पर कई लड़कियां इन्हें घेर लेती हैं। वो जल्दी जल्दी दोनों के हथियार छीनकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। ये उसी कबीले की लड़कियां थीं जिन्हें सैम ढूंढ रहा था। जल्दी ही सैम और बॉब कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले में दो दो जवान आदमी देखकर प्यासी लड़कियां उन्हें छेड़ने लग जाती हैं। कोई उनके डंडे को हाथ लगा रही थी तो कोई उनके पिछवाड़े को। जल्दी ही दोनों को रानी के सामने पेश किया गया। रानी की खूबसूरती और उसके गोल तरबूज देखकर सैम हैरान हो गया। दोनों को देखने के बाद रानी हुक्म देती है कि दोनों को जेल में डाल दिया जाए। रानी का हुक्म मानकर दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में 3 और भी कैदी थे। विंस नाम का आदमी सैम से कहता है कि यह कबीला बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही जिंदा रह सकती हैं। ये लड़कियां बाहर से आदमी लाती हैं और फिर उनके साथ तब तक मजे करती हैं जब तक वो मर नहीं जाते। तभी उसे लड़कियों का शोर सुनाई देता है। सैम देखता है कि 2 लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। विली उसे ये दोनों लड़कियां तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। इनमें से जो भी लड़की जीतेगी वही तुम्हारे साथ मजे करेगी। इसी बीच रानी वहां आकर उन्हें रोकती है। इसके बाद वो सैम के पास आकर कहती है, ये दोनों भी तुम्हारा पानी निकालना चाहती है। अब रानी के कहने पर दोनों लड़कियां भी लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। ये लड़ाई पानी में लड़ी जानी थी और इस पानी में कई मगरमच्छ भी थे। देखते ही देखते लड़कियां लड़ने लगीं और लड़ते लड़ते निमा नाम की लड़की पानी में गिर जाती है। निमा की जान खतरे में थी, लेकिन सैम जल्दी जल्दी पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेता है। सैम की बहादुरी देखकर रानी खुश हो गई थी। रात को बॉब एक लड़की के साथ मजे करता है, जबकि सैम निमा के साथ लगा हुआ था। सैम ने जिस तरह निमा की जान बचाई थी, उसे देखकर रानी सैम का खास धन्यवाद करती है। वो दोनों को अपनी झोपड़ी में लाकर खास दारू भी पिलाती है। दारू पीते पीते सैम ने रानी को बता दिया कि वो यहाँ सोने के लिए आए हैं। सैम की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और तभी बोस्को का हेलीकॉप्टर भी कबीले के ऊपर पहुंच जाता है और सभी जगह आग लगाने लगते हैं, जिस कारण रानी बेहद गुस्से में थी। सैम उसे बताता है कि ये सारा किया धरा बोस्को का है। रानी बोस्को को जानती थी क्योंकि वो काफी समय से सोने की तलाश कर रहा था। रानी सैम को बताती है कि मेरे कबीले में सोना नहीं है, लेकिन मैं उस तक जाने का रास्ता जानती हूँ। वैसे इस बार रानी ने फैसला कर लिया था कि वो बोस्को को सबक सिखाकर ही रहेंगी और इस काम में सैम उसकी मदद करने वाला था। दूसरी तरफ बोस्को की टीम पैदल ही आगे बढ़ रही थी। सोना एक प्राचीन मंदिर में था और वहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। उधर सैम की टीम भी मंदिर की तरफ जा रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि बोस्को वहीं मिलेगा। सैम जिस तरह कबीले की मदद कर रहा था, उसे देखकर रानी ने फैसला कर लिया था कि अब वो आदमियों को नहीं मारेगी। उधर बोस्को मंदिर तक पहुंच गया था। मंदिर के अंदर सोने का सामान था, जिसे देखकर बोस्को खुश हो जाता है। उसकी टीम खुशियां मना ही रही थी कि तभी उनके सामने पुजारी आ जाता है। वो बोस्को को यहां से जाने को कहता है, लेकिन बोस्को उसकी बात नहीं मानता। आखिर में पुजारी अपने आदमी बुलाता है, जिसके बाद बोस्को को कई जंगली घेर लेते हैं। दूसरी तरफ रानी भी मंदिर तक पहुंच गई थी।
वो जैसे ही मंदिर में आती है तो पुजारी उसे भी जाने को कहता है। सैम उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही गोली चलाता है तो पुजारी दिखना बंद हो जाता है। पुजारी एक शीशे के पीछे था, इस कारण वो लोगों को छोटा दिख रहा था। गोली आवाज सुनकर जंगली भी आ जाते हैं और सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में रानी की टीम जीत जाती है।